शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी बंधुजन है जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो भी उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज उस महाविद्या के बारे में बात करेंगे और जो अपने आप में जिसके ज्ञाता बहुत कम हैं, भगवान शंकर जी की कृपा से, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया को ही बताया गया है। तो जब चारों ओर ये कली काल है, यहाँ पे रोग ही रोग पैर पैर पे फैले हुए हैं, तो जिस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले जब निरोगी काया होगी तभी आप तपस्या करेंगे, तभी आप कोई अध्ययन करेंगे, तभी आप कोई तप करेंगे, जब ये शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी। तो सबसे ज़्यादा जिस विद्या की आवश्यकता है वो है मृत संजीवनी विद्या, या जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र की साधना, जिसके द्वारा किसी भी रोगी को दोबारा ठीक किया जा सकता है, किसी भी मरते हुए प्राणी को फिर दोबारा इस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। मतलब कि जैसे कोई बेसुध हो जाता है और फिर पृथ्वी पर विचरण नहीं कर सकता, एक बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो अगर उसको दोबारा अपने यथावत वैसा ही करना है, स्वस्थ होकर कि वो सब जगह विचरण करे स्वस्थ होकर, तो इस महामृत्युंजय मंत्र की और थोड़ा सा अलग अलग है कि मृत संजीवनी वो विद्या थी जिसके द्वारा मरे हुए को भी जिंदा कर दिया जाता था। जी हाँ मित्रों, बहुत सुनने में अचरज लगता है और कई लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे साधक हैं जो मरे हुए को भी जिंदा करने की गुप्त सिद्धियां रखते हैं। बड़े बड़े हिमालय में ऐसे सिद्ध हैं जो ऐसी सिद्धियों पे स्वामित्व रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो वैराग्य संन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसका प्रयोग वो द्वारा संसार में आके ना के बराबर ही करते हैं, क्योंकि उनका मोह ही नहीं रह जाता वापस, क्योंकि सीधा फिर मेन सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि जो मोक्ष की सिद्धि है, उसको प्राप्त करने के लिए वो लग जाते हैं। तो कैसे उस मृत संजीवनी विद्या का प्राकट्य हुआ, महामृत्युंजय मंत्र का प्राकट्य कैसे हुआ, तो आज वही मैं फिर बात करने वाला हूँ कि शंकर जी की कृपा से ही, जो हमारे आज्ञा चक्र में जिनका निवास स्थान है रुद्रदेव, जहाँ से कभी बहुत साल पहले अवतरित हुए थे, तो उनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र, महाविद्या जो है वो प्रकट हुई इस धरा पर। महामृत्युंजय के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो पूरा मंत्र नहीं है। कभी डिटेल में अगर वीडियो उसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो मंत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि जो पूरा मंत्र है बहुत बड़ा है, हम लोग सिर्फ जो उसका बीच का भाग है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षम् अमृतम्, तो उसका ही प्रयोग करते हैं। तो जो पूरा मंत्र है उसके शब्दावली के बारे में, उसके पूरे शब्दों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैसे मृत संजीवनी विद्या का प्रकटे जो है वो धरा के ऊपर हुआ और किसके द्वारा हुआ। तो महाशिव पुराण की कथा के अनुसार बहुत पहले एक जो है उसमें वर्णन है कि एक बार शुक्राचार्य जी ने काशी वाराणसी में जाकर के बहुत साल तक जो है, कहते हैं कि लगभग 5000 वर्ष तक भगवान शंकर जी की आराधना की, और काशी में जाके पहले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक लिंग की स्थापना की। लगभग कहते हैं कि 1 लाख बार उन्होंने पंचामृत द्रव्य के द्वारा भगवान शिव जी को स्नान कराया। सहस्त्रों बार उन्होंने अलग अलग क्रियाओं द्वारा भगवान का पूजन किया। हजारों बार उन्होंने अंगराग, जिसको लेप कहते हैं, चंदन का, कोंकुल का, उसका एक मिश्रित लेप 1000 बार लिंग के ऊपर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गया, लेकिन फिर भी शिव जी वहाँ पर उनको दर्शन देने के लिए प्रसन्न नहीं हुए।
वहाँ पे शुक्राचार्य जी ने एक सुंदर कूप का भी निर्माण किया, जिसके जल के द्वारा प्रतिदिन वो भगवान शंकर जी का अभिषेक किया करते थे। तो लगभग 5000 सहस्त्र सालों तक, सहस्त्र यानी कि 5000 सालों तक शुक्राचार्य जी ने वहाँ भगवान शिव जी का बहुत सुंदर पूजन किया, लेकिन तब भी शिव जी जो है वो प्रकट नहीं हुए। उसके बाद फिर तो और कठिन उग्र तप करने के लिए कि भगवान शंकर जो है वो प्रकट नहीं हुए, उसके लिए शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि पेड़ से उल्टे लटक करके फिर वो भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन कहीं देवताओं को ये पता लगा, तो कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि उन्होंने नीचे अग्नि को जला दिया कि शुक्राचार्य जी जो है अपना तप छोड़ दें। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 1000 और सहस्त्र यानी 1000 वर्ष तक शुक्राचार्य जी उल्टे लेटकर तपस्या करते हुए उस धुएं को ही सेवन करने लगे, और उन्होंने अपना तप जो है पूरा का पूरा वो अपना जीवन भी समर्पित कर दिया एक तरह से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना तप बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो इसके बाद शंकर जी ने जब ये दुर्गम तप देखा कि जब कोई सीधा रह के ही तपस्या नहीं कर पाता, जब कोई उल्टा भी लटक गया, उसके बाद वो धुएं का सेवन भी करने लगा, तब जाके शंकर जी प्रसन्न हुए और उसी लिंग में से प्रकट हुए और कहा कि शुक्राचार्य जी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज पहले तो आपका दर्शन ही हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे प्रत्यक्ष जो शिव जी का स्वरूप है, 3 नेत्र वाला, हाथ में डमरू, त्रिशूल और धनुष और नाग देवता के साथ जब भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिया, तो शंकराचार्य जी उसी में ही गदगद हो गए, उसी में मोहित हो गए। तो उनकी इतनी लंबी अवधि की 5-6 हजार सहस्त्र वर्षों की लंबी तपस्या को देख कर शिव जी ने स्वयं ही उनको विद्या दी कि आगे चल के शुक्राचार्य जी आप मेरे लिंगमार से प्रकट होके कालांतर में शुक्र कहलाएंगे। पहले वो भार्गव नंदन, क्योंकि भृगु वंश में लिंग बताया जाता है, तो भार्गव नंदन कहे जाते थे। और जब शिव जी ने वरदान दे दिया कि कालांतर में एक समय ऐसा भी आएगा कि किसी युद्ध में मैं आपको निकल जाऊंगा, फिर आप मेरे लिंग मार्ग के बाहर निकलेंगे, तब आपका नाम शुक्र विख्यात हो जाएगा, तब जाके आप शुक्राचार्य कहलाएंगे। तो और शंकर जी ने और प्रसन्न होकर के फिर कहा कि आज मैं आपको अपने तपोबल द्वारा बनाई ही हुई मृत संजीवनी विद्या आपको प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा आप किसी भी मरे हुए को भी यथावत द्वारा जीवित कर सकते हैं, और इसके प्रयोग से आप किसी को भी यथावत निरोग भी कर सकते हैं, और उसका जो यौवन है वो भी कहीं ना कहीं बना हुआ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ होएगा तो जरा आने का, बुढ़ापा आने का बहुत कम चांस होता है या लेट आने का चांस होता है। तो मृत संजीवनी को विद्या को प्राप्त करके शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर जी को ध्यान धन्यवाद दिया और प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि शुक्राचार्य जी, भार्गव नंदन जी, आपके द्वारा जो ये लिंग स्थापित किया गया है इस काशी प्रदेश में, इसका नाम शुक्रेश लिंग होगा। तो ये भी कहा गया है महाशिव पुराण में कि वर्ष पर्यंत तक जब कोई शुक्रवार के दिन जब उस शुक्राचार्य जी वाले कूप के अंदर स्नान करता है और शुक्रेश लिंग का दर्शन करता है, पूजन करता है, तो कहते हैं कि उनके शुक्र की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों से वो और ऐश्वर्य से वो परिपूर्ण रहता है। तो ये थी मित्रों शुक्रेश लिंग की महिमा, और कैसे शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। हैं वो दैत्यों के गुरु, और कई बार उन्होंने रणभूमि में दैत्यों के लिए इसका प्रयोग भी किया, लेकिन शुक्राचार्य जी शिव के बड़े अनन्य भक्त हुए, और है वो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कई बार दूसरे देवताओं को भी, जैसे एक बार कालांतर में भी वर्णन आता है कि दधीची मुनि को भी उन्होंने इसी महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश किया था। क्योंकि याद रखिए कि इसके प्रयोग 2 हैं, एक मृत संजीवनी द्वारा जिंदा करना और एक महामृत्युंजय जिसके द्वारा रोग को ही खत्म कर देना। तो इसी के 2 प्रयोग, क्योंकि जो महामृत्युंजय मंत्र है हम छोटा, जैसे मैंने बताया था, छोटा उसका यूज़ करते हैं, जो पूरा मंत्र है बहुत बड़ा है। शायद इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे
कि वो पूरा मंत्र क्या है। और भगवान शिव जी का इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यास है, थोड़े से कहते हैं कि जब तक अनुष्ठान करें तब तक आप नियम के साथ रहें। तो ये थी मित्रों शुक्रेश लिंग की महिमा, और कैसे शुक्राचार्य जी ने बड़े कठोर तप के द्वारा इस विद्या को प्राप्त किया, और आज भी सिर्फ इसका छोटा प्रयोग करके ही लोग निरोग हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे भी रहस्यमय महात्मा इस धरा के ऊपर हैं, हिमालय की नगरियों में, गुप्त नगरियों में, जहाँ पर आज भी इस विद्या के जानने वाले हैं। लेकिन हर एक चीज़ जो है वो मीडिया पे नहीं बताई जाती। गुरु कृपा से, साधु संतों की सेवा से वो चीज़ प्राप्त की जाती है। और सिर्फ जानकारी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाया है जो महाशिव पुराण में जिसका वर्णन है। जो अब मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप अपना बैग पैक करें, आप जाके हिमालय जाएं, वहाँ जाके ढूंढने लग जाएं, या कि आप कहें कि महाराज गुरुजी आप हमारे को विद्या दे दो या वो दे दो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जो उसके जानने वाले सिद्ध संत हैं तभी उनके दर्शन होते हैं। लेकिन और शंकर जी तभी प्रसन्न होते हैं जब मन निर्मल हो और उनकी भक्ति में समर्पित हो। तो सब कुछ जो है वो आदमी पा लेता है, साध्य होता है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि शंकर जी भोग के, मोक्ष के, दोनों के दाता हैं। जब तक आप इस सृष्टि पे रहेंगे तो सब संपत्तियां, नाना संपत्तियां, पुत्र पौत्र धन आदि सब शंकर जी की कृपा से सुलभ होते हैं। और कई बार शंकर जी की भक्ति से विमुख होने से हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और जो मोक्ष की बात हम करते हैं तो शंकर जी ही, मैंने कहा था कि पार ब्रह्म परमात्मा के जो है 5 कृत्य अलग अलग बताए जाते हैं। एक सृष्टि पैदा करना, पालन, फिर संहार यानी कि मार देना, फिर तिरोभाव जब हमारे प्राण छूट जाते हैं, और फिर अनुग्रह जो हम मोक्ष अंत में प्राप्त होता है। तो ये 5 कृत्य उस पार ब्रह्म परमात्मा निर्विकार के हैं। इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी बहुत सारी और वीडियोज़ हैं जिनको आप तक लाने की हमारी कोशिश है कि उस ज्ञान के मोतियों को ढूंढ ढूंढ कर आप तक लाने का प्रयास है। पर वही बात कह रहा हूँ कि उद्देश्य वही है कि शुद्ध ज्ञान का प्रचार हो जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, या जो गुरुओं के मुख से अति कृपा के द्वारा मिलता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन उसका गलत प्रयोग ना करें, और सिर्फ जो है किसी दैहिक चीज़ों के पीछे कम भागें। जब आपको मंत्र प्राप्त हो गया, आपको साधना का पता चल गया, फिर उस प्रभु के सिमरन में लग जाएं। अब कई बार छोटी सी बुरी चीज़ हम देखते हैं आजकल के समाज में कि गुरु प्रभु से मिलाने का माध्यम है। कि जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं, थोड़े वर्ष वहाँ रहते हैं, आपको दीक्षा प्राप्त होती है, आप फीस देते हैं, फिर अपने अपने जीवन को सुधारने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो यही है गुरु का कि गुरु से गुरु मंत्र मिल गया, आपको मार्ग मिल गया, क्या करना है। ठीक है, गुरु के सानिध्य में रहें, लेकिन गुरु पूजनीय है, लेकिन गुरु प्रभु से मिलाने का माध्यम है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि गुरु को ही प्रभु की तख्ती टांग करके लोग जो है वो प्रभु की स्मृतियों को ही दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, गुरु के चरणों में आपका वंदन हो, प्रेम हो, पूजन हो, पर गुरु भी वैसा हो जो तत्व का ज्ञानी हो। अब जिस गुरु के पास, ये भी कहा गया शास्त्र में, अगर दत्तात्रेय जी ने एक शास्त्र में कहा गया कि 24-25 तरह के अलग अलग गुरु किए थे, कभी अजगर को, कभी हिरण को। क्यों? क्योंकि जिस गुरु के पास अगर आप रहने, आपको वो ज्ञान ही प्राप्त ना हो तो वहाँ रहने का भी क्या लाभ है। तो गुरु शंकर जी की कृपा से आप आराधना करेंगे, आप उनसे प्रार्थना करें तो वो सत्पात्र आपको मिले। मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। शंकर जी करे कि सदा आप निरोग रहें और अपने जीवन के उन्नत मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, और आडंबरों से दूर रहें, और सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहें।
हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु।